ये चीज करी थी फॉर एवरेज स्पीड। 2024 का क्वेश्चन है, तो साथ निकाला दूसरा डिस्टेंस इस स्पीड के साथ हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और इसमें हम लोगों ने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी चैप्टर की वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर ली थी कि एवरेज स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और जैसे एवरेज वेलोसिटी हो गई या एवरेज स्पीड होगी, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इस वाली क्लास में जो भी अभी तक हमने 2 से 3 क्लासेस में डिस्कस किया है, आई थिंक 2 क्लासेस हमारी इस चैप्टर की अभी तक हुई हैं। इन 2 क्लासेस के अंदर जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, जो भी फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस हुए हैं, उन्हीं पे बेस्ड कुछ मैंने पीवाईक्यू इस वाली स्लाइड्स में डाले हैं। तो आज हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ उन पीवाईक्यूज पे फोकस होगी। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ पीवाईक्यू, रिसेंट ईयर के कुछ पीवाईक्यू जेई के इसमें मैंने डाले हैं, इनको आज प्रोसीड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में। ये रिसेंट ईयर की क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2024 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। क्या कहा है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज हमें यहां से ये पता चली कि उसने पूरी जर्नी का जो आधा पार्ट है वो 6 मीटर पर सेकेंड से निकाला है। द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। और जो बाकी का हिस्सा है उसने 2 अलग अलग स्पीड के साथ निकाला है, 9 मीटर एंड 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा था जो अलग अलग स्पीड के साथ निकाला है, उसको निकालने के लिए उसको सेम टाइम लगा है। यानी कि जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होगा उसको उसका कुछ पार्ट उसने 9 मीटर पर सेकंड से निकाला और अगला पार्ट उसने 15 मीटर पर सेकंड से निकाला। उसको निकालने के लिए उसको टाइम बराबर लगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हल्का सा उन्होंने घुमाने का ट्राई किया है, लेकिन हम इसको देखते हैं क्या करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये उसका पूरा जर्नी है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट लेट्स हम ऐसा मान लेते हैं कि वो ए से डी तक गया है। ठीक है, तो इसका आधा हिस्सा हो गया, लेट्स से ये बी पॉइंट है। ठीक है, और ये उसने निकाला है, लेट्स से इसको बोल देते हैं v1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, और ये जो हिस्सा था दैट इज टोटल डिस्टेंस, अगर d है तो ये कितना हो गया, d/2। ठीक है, और बाकी का जो हिस्सा है उसमें उसने ये नहीं बोला कि बाकी का जो हिस्सा है वो इक्वल इंटरवल, वो निकाला तो इक्वल इंटरवल्स में है, लेकिन क्या वो डिस्टेंस बराबर है, ऐसा कुछ नहीं बोला। यानी कि मान लेते हैं बाकी का जो हिस्सा है उसने पहला निकाला है 9 मीटर पर सेकंड के साथ, तो मान लेते हैं कि वो सी पॉइंट पे पहुंचा विद स्पीड लेट्स से v2 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। और बाकी का जो बचा, अच्छा बी से सी तक जाने के लिए भी उसको टी टाइम लगा और सी से डी तक जाने के लिए भी उसको टी टाइम लगा, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। और ये जो स्पीड रही है उसकी दैट इज v3 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से उसने 3 इंटरवल्स के अंदर डिस्टेंस पूरा कवर किया है। पहले के लिए कुछ नहीं बोला कि टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये कंफर्म है कि पहला जो डिस्टेंस है उसने आधा निकाला और बाकी का जो आधा है वो इक्वल टाइम में निकाला। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं, ए से बी वाले को एक बार भूल जाते हैं, हम लोग सिर्फ इस पे बी से लेके डी वाले पे फोकस करते हैं कि उसने ये जो डिस्टेंस है ये बराबर टाइम में निकाला है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में v1 v2 स्पीड के साथ डिस्टेंस निकालता तो उसका एवरेज कैसे फाइंड किया जाए, तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका एवरेज फाइंड करके मतलब इसको एक स्पीड मान लेंगे और ये जो टोटल आधा हो जाएगा और आधा उसने 6 मीटर पर सेकंड से निकाला है। तो इससे हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी वैसा बन जाएगा। आप याद करिए लास्ट क्लास में हमने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हाफ ऑफ द जर्नी निकालता है v1 स्पीड के साथ और अदर हाफ ऑफ द जर्नी निकालता है v2 स्पीड के साथ, तो उसका एवरेज फाइंड करने का मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला भी बताया था, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। वो फॉर्मूला बाद में हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें b से d वाली जर्नी को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। b से d तक एवरेज स्पीड कितना, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट covers a journey with the speed v1 and v2 in 2 equal intervals of time, then व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में बना लिया हमने
और अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे इन जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा और उस जनरल एक्सप्रेशन को हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में बन गया कि मान लो उसने ये कुछ जर्नी है लेट्स से v1 स्पीड के साथ निकाला और बाकी का जर्नी उसने v2 स्पीड के साथ निकाला, लेकिन इसको भी t टाइम में निकाला, इसको भी उसने t टाइम में निकाला। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी d1 और लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी d2, ठीक है। मान लो टोटल डिस्टेंस लेट्स से d1 प्लस d2, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस है कितना, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज टोटल हो गया d, टोटल डिस्टेंस d है एंड d इज d1 प्लस d2, ओके। तो अब इसका एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है एवरेज स्पीड होता है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस इज लेट्स से d, दैट इज d1 प्लस d2, ठीक है। और नीचे आ जाता है t1 प्लस t2। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैं लिख सकता हूँ d1 प्लस d2, नीचे जो टोटल टाइम लगा है क्योंकि टाइम तो बराबर लगा है, तो ये जो टाइम लगा है इसके लिए t टाइम लगा, अगले वाले के लिए भी t टाइम लगा, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ t, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, d1 और d2 को इन टर्म्स ऑफ v1 v2 एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। देखो d1 क्या आ जाएगा, यहाँ से d1 आपके पास आ जाएगा v1 इंटू टी और d2 यहाँ से आ जाएगा आपके पास v2 इंटू टी। ये जो d1 d2 का वैल्यू अगर इसमें मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा v1 टी प्लस v2 टी डिवाइड बाय 2t। ऊपर नीचे से t कॉमन निकाल के कट करेंगे तो बचेगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू v एवरेज। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जर्नी को बराबर टाइम इंटरवल्स में निकालता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जर्नी को बराबर टाइम इंटरवल में निकालता है तो उसका जो एवरेज होता है वो होता है v1 प्लस वी2 बाय 2, या अगर 3 भी होती तो v1 प्लस वी2 प्लस वी3 बाय 3, 4 होती तो v1 प्लस वी2 प्लस वी3 प्लस वी4 बाय 4। तो वो अगर बराबर टाइम इंटरवल में निकाल रहा है तो हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टाइम अलग अलग लगा है लेकिन डिस्टेंसेस बराबर निकाले हुए यानी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको जिस दिन बताया था, v एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो अभी हमने ये जो फॉर्मूला अभी निकाला है बराबर टाइम इंटरवल वाला, वो लग जाएगा हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड हाफ जो उसने निकाला है वो आप देखिए किस स्पीड के साथ निकाला है, दो सेम टाइम में निकाला लेकिन अलग अलग स्पीड के साथ निकाला है। तो मैं लिख लेता हूं लेट v डैश बी द एवरेज स्पीड, v डैश बी द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन t टू d, t से लेके d के बीच में जो v डैश है वो उसका एवरेज स्पीड है। तो v डैश क्या आ जाएगा, v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। v2 आपको दे रखा है 9 प्लस v3 आपको दे रखा है 15 डिवाइड बाय 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और रिड्यूस हो गया, हमने बी से लेके नहीं मैंने आई थिंक यहाँ पे आना था सी से डी, नहीं यहाँ पे आना था हमारे पास बी से सी, सॉरी हाँ बी से डी वाला है ना। तो बी से डी तक का जो वी डैश एवरेज स्पीड है वो आ गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन है ये रिड्यूस हो गया, कैसे रिड्यूस हो गया, अब हमारे पास जो पूरा जर्नी हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये फर्स्ट हाफ है बाकी का जो है सेकंड हाफ है ना, यानी ए से गया वो बी पे और बी से गया वो डी पे, और बी से लेके डी वाला उसने निकाला वी डैश के साथ दैट इज 12 मीटर पर सेकंड के साथ, और ये निकाला उसने v1 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड के साथ। यानी कि ऑब्जेक्ट ने एक जर्नी को बराबर डिस्टेंस में ट्रेवल किया, टाइम की कोई गारंटी नहीं है लेकिन वो दोनों स्पीड दे रखी हैं, तो अब मैं एवरेज स्पीड बड़ा इजीली निकाल सकता हूँ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ v1 v डैश डिवाइड बाय v1 प्लस v डैश। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 इज 6, v डैश इज 12 एंड डिवाइड बाय v1 प्लस v डैश यानी 6 प्लस 12 दैट इज 18, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, इसको कट कर देते हैं 6 को तो ये जाएगा 3 पे, इसको कट कर देते हैं 4 पे तो हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और क्या बोला है, द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज दिस। ठीक है, उसका पोजीशन का जो वेरिएशन है विद टाइम दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो इज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, जेई में भी पूछे जाते हैं। जैसे ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिखा है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, और मैंने आपको बताया था कि अब देखो उसने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे जीरो हुई, जब एक्सेलरेशन जीरो हुई उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी कितना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं या डिस्टेंस को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको जीरो बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे तो वहां से एक टाइम का वैल्यू आएगा, यानी इस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है, और इस टाइम पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसी टाइम पे वेलोसिटी कितना है, तो ये हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन दे रखी है x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, यानी इसको करता हूं dx बाय dt, तो मेरे पास ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20 एंड 15 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। ये आगे मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इसको भी फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी, यानी dv बाय dt। तो देखिए dv बाय dt क्या आ रहा है, पावर आगे ले आते तो हमारे पास आ जाएगा 6t माइनस ये आ जाएगा 12, लास्ट में 20 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव फिर से जीरो। अब उसने जो बोला वो करते हैं, उसने बोला एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, हम एक्सेलरेशन को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6t माइनस 12, यहां से t का वैल्यू आ रहा है 2 सेकंड। इसका मतलब जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड है तब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन जीरो है, उसी टाइम पे वेलोसिटी देखते हैं कितना है ना, तो वेलोसिटी के अंदर यही पुट कर देते हैं, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 एंड प्लस 20। ठीक है, इसमें पुट किया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया 12 माइनस 24 प्लस 20 ना। तो यहाँ से देखिए स्पीड क्या आ रही है या वेलोसिटी क्या आ रही है, दैट इज माइनस 12 प्लस 20 और v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि जब एक्सेलरेशन जीरो थी उस टाइम पे बॉडी का वेलोसिटी कितना था, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये सब हुआ किस टाइम पे, t की वैल्यू 2 सेकेंड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू द टाइम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था। आपको कुछ नहीं करना, पोजीशन दे रखी है, उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड आपसे पूछ रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोला था, इसका मतलब आपसे स्पीड पूछ रखी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, हमें पोजीशन दे रखी है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 10t माइनस 4 प्लस लास्ट में कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब उसने बोला है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t का वैल्यू इसमें 2 सेकंड पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड क्या आ जाएगी, 10 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दैट इज 16 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पोजीशन दे रखी थी उसको डिफरेंशिएट करना था और वेलोसिटी आ जानी थी, फिर वेलोसिटी जिस भी टाइम पे वो पूछी थी वो हमने पता कर ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय दिस, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, तो आपको s एज अ पोजीशन दे रखा है 2.5, इसको लिख लेते हैं 5/2 इंटू टी स्क्वायर, कुछ ऐसे करके एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इसकी स्पीड निकालनी है, तो भाई स्पीड निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, ds बाय dt, ds बाय dt, तो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t, इस 2 से ये वाला 2 कट गया तो हमारे पास आ गया, स्पीड आ गया उसका 5 इंटू टी। ठीक है, यानी ये उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया। अब उसने पूछा किस टाइम पे है, 5 सेकंड पे, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें कहा जा रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन उसका सेम है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज कैपिटल V, देन द रिलेशन बिटवीन कैपिटल V, V1, V2 विल बी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने उस दिन भी किया था, लेकिन उस दिन मैंने बोला था कि वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। यहाँ पे उसने ये मेंशन किया है कि पर्सन ने डिस्टेंस बराबर निकाला है बट इन द सेम डायरेक्शन, यानी उसने अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया। डायरेक्शन नहीं चेंज किया तो वो वापस नहीं आया, ये एक्स डिस्टेंस निकाला, फिर यहां से आगे और एक्स डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से सेम डायरेक्शन में जाते जाते निकाला है, ओके। लेकिन अगर मान लो सेम डिस्टेंस, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि किसी पर्सन ने v1 स्पीड के साथ यहां से जर्नी स्टार्ट करी, यहां पहुंचा, और यहां से वापस v2 स्पीड के साथ उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये भी x डिस्टेंस ही हो गया। लेकिन अगर हम इसमें ये मेंशन कर दें कि इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब x डिस्टेंस यहां तक, यहां से आगे फिर और आगे x डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखनी है इसमें, ओके। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए a से लेके c तक का टोटल जर्नी है, बीच में पॉइंट है लेट्स से b, तो ये डिस्टेंस को x लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस को भी x लिख लेते हैं, और ये निकाला उसने v1 स्पीड के साथ, ये निकाला v2 स्पीड के साथ, और बोला गया है एवरेज वेलोसिटी, है ना, ओके। तो लेट्स कॉल दिस टू बी t1 एंड लेट्स कॉल दिस टाइम इंटरवल टू बी t2, ठीक है। मतलब a से लेके b तक जाने के लिए उसको t1 टाइम लगा, और b से लेके c तक जाने के लिए उसको t2 टाइम लगा। तो एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका x प्लस एक्स डिवाइड बाय, नीचे वाला निकाला उसने t1 टाइम के साथ पहला वाला हाफ, और अगला वाला हाफ उसने निकाला t2 स्पीड के साथ, सॉरी t2 टाइम में। तो v एवरेज हमारे पास हो जाएगा x दैट इज 2x डिवाइड बाय t1 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय v1, और t2 को यहाँ से लिख सकते हैं x डिवाइड बाय v2, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा t1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय v1 प्लस x डिवाइड बाय v2। अच्छा यहाँ से x कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, तो हमारे पास v एवरेज आ जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन लास्ट क्लास में हमने ये चीज करी थी फॉर एवरेज स्पीड। यहाँ उसने पूछ रखा है एवरेज वेलोसिटी और बोला कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम सा काम है। अब ध्यान से देखिए, उसने बोल रखा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज कैपिटल वी, यानी इसको हमने कैपिटल वी लिखना है ना। तो नेक्स्ट आगे लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2। ये जो 1/v1 प्लस v2 इसको इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2/कैपिटल V, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन डी इज मैचिंग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखिए उसने बोला था डिस्टेंस सेम निकाला है, अगर सेम टाइम में निकाला होता तो फिर ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 v3 अलोंग अ लाइन सेगमेंट AB BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। इस तरीके का एक डायग्राम दे रखा है और कह रहा है कि AB से लेके BC तक का डिस्टेंस बराबर है, यानी AB बराबर BC है। और CD के बारे में बोलने के लिए उसने एक और हिंट दिया कि A से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स ऑफ AB है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो डिस्टेंसेज हैं ये बराबर है, A से लेके B और B से लेके C बराबर है। तो इसका मतलब लास्ट वाला पोर्शन A से लेके B और B से लेके C और C से लेके D तक के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, A से लेके B इज इक्वल टू B से लेके C और C से लेके D को हम लोग इन जनरल स्मॉल d लिख लेते हैं कि सारे जो है पोर्शन है वो बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और क्या चीज बोल रखी है कि ये वाला जो डिस्टेंस है उसने निकाला v1 स्पीड के साथ इन टाइम t1, अगला वाला जो है v2 स्पीड के साथ निकाला इन टाइम t2, अगला वाला जो है v3 स्पीड के साथ निकाला इन टाइम t3। तो कुछ इस तरह का कहानी हमें दे रखा है ना, और पूछा जा रहा है द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए वही कहानी है हमारी हर बार, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो लिखते हैं फॉर्मूला, द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD
एंड डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, अब ए से लेके बी, बी से लेके सी और सी से लेके डी, ये तीनों डिस्टेंसेज बराबर हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इन सबको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v एवरेज यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये आ जाएगी हमारे पास d प्लस डी प्लस डी। ये जो t1 टाइम है यानी जो a से लेके b तक लगा टाइम, इसको हम लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा v1 सॉरी d अपॉन v1 है ना, ये आ जाएगा d अपॉन v1। t2 टाइम को लिख सकते हैं हम लोग d अपॉन v2। ठीक है, t3 टाइम को लिख सकते हैं हम लोग d अपॉन v3। ठीक है, d अपॉन v1, d अपॉन v2 एंड d अपॉन v3। अब ये सारी चीजें वहां पे फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t1 की जगह पुट कर सकता हूँ d अपॉन v1, इसकी जगह पुट कर सकता हूँ d अपॉन v2, इसकी जगह पुट कर सकते हैं d अपॉन v3। ठीक है, अब देखिए ऊपर बन गया हमारे पास v एवरेज में बन गया 3 टाइम्स ऑफ d, और नीचे आ गया d कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। ठीक है, इस d से इस d को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज कैपिटल v है। यहाँ उसने क्वेश्चन में इसके लिए कुछ नोटेशन दिया है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि क्या है, तो इसको v एवरेज ही रखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से v एवरेज इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। ठीक है, अब नीचे इसका आप एलसीएम ले लीजिए, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा 3 अपॉन हमारे पास आ जाएगा v1 v2 v3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा v2 v3 प्लस नेक्स्ट वाले में आ जाएगा v1 v3 प्लस नेक्स्ट वाले में आ जाएगा v3 को छोड़ देंगे तो v1 और v2, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 एंड डिवाइड बाय v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन गया। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। आई थिंक ऑप्शन डी इज मैचिंग है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, इसमें एक्चुअली क्या चीज़ हमें नहीं सीखने को मिली। इसमें ये चीज़ थी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर वो दो डिस्टेंसेस जो कि बराबर हैं विद v1 एंड v2 निकालता तो आंसर आया था उसका 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। लेकिन अगर वो तीन डिस्टेंस जो कि बराबर हैं, तीन डिस्टेंसेस जो कि बराबर हैं और वो निकाल रहा है विद स्पीड v1 v2 v3, तब उसका जो एवरेज आ रहा है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है ना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, सो दैट कि किसी क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं कि पहला डिस्टेंसेस उसने इस स्पीड के साथ निकाला, दूसरा डिस्टेंसेस इस स्पीड के साथ निकाला, और थर्ड जो यानी कि डिस्टेंसेस बराबर है, और तीसरा उसने इस स्पीड के साथ निकाला, तो आप पूरा डिराइव करने की बजाय सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट starts moving from reference point x is equal to 0 along x axis with velocity v varies as this। ठीक है, तो velocity जो दे रखी है वो टाइम के साथ नहीं वेरी कर रही, वो x के साथ यानी पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रही है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। ओके, आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन नहीं दी है, वो एक्स का फंक्शन दी है। तो हमें तो ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है हमारे पास dv बाय dt, यानी वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसी में मैं ध्यान से यहाँ से ध्यान से देखेंगे, dv बाय dt, इस वाले इक्वेशन को अगर dx से ही मल्टीप्लाई कर दूँ और dx से ही डिवाइड कर दूँ और फिर थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा dv बाय dx, और इस तरफ आ जाएगा dx एज इट इज ऊपर वाला, और dt को उसके नीचे लिख दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये जो dx बाय dt है इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी, यानी ये आ जाएगा वेलोसिटी, और बचेगा हमारे पास dv बाय dx, दिस इज a। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का फंक्शन दी हो और एक्सेलरेशन पूछा हो तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले से जाएंगे। अंडरस्टैंड? a इज इक्वल टू v dv बाय dx। तो मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आ जाएगा v इंटू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू v पूरा का पूरा लिखते हैं दैट इज 4 रूट x इंटू डी वी बाय डी एक्स ऑफ 4 रूट
एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ से देखते क्या आ रहा है, हमारे पास आ गया 4√x मल्टीप्लाइड बाय 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, बचेगा किसका, रूट एक्स का, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, 1/2√x। इस रूट एक्स से इसको काट सकते हैं, ऊपर बना 16 और 16/2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था और इसका आंसर आया हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से, कि जब कभी भी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन दी हो, ठीक है, जब कभी भी वेलोसिटी आपको पोजीशन का फंक्शन दी हो, टाइम का फंक्शन ना दी हो, तो तब उस केस में हम लोग जो एक्सेलरेशन निकालते हैं वो कुछ इस टेक्निक से निकालते हैं। इस फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं। if velocity is given as a function of displacement, then acceleration is a is equal to v into dv by dx, a is equal to v into dv by dx, अंडरस्टैंड। तो एक चीज और आपने नोटिस करनी है यहाँ पे, कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने पोजीशन दी होती थी, उसको डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आती है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आती है। लेकिन सम टाइम क्वेश्चंस में ये भी चीज बोली जाती है कि एक्सेलरेशन आपको गिवन है या फिर वेलोसिटी आपको गिवन है और बोला जाता है कि इसने डिस्टेंस कितना निकाला, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तब हमें इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज करना पड़ता है, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे दी और उस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज करके आपसे पूछ लिया कि बताइए इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, या इस ऑब्जेक्ट ने इतने टाइम इंटरवल में इसका स्पीड कितना था, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तो हम मान लो क्वेश्चन में बोला गया है द इंस्टेंटेनियस speed of the object, the instantaneous speed of the object is given by, let's say v is equal to 2t plus 5, ऐसे करके इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको दे दी है, ठीक है। बोला क्या गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, find the distance traveled by the object from t is equal to 1 second to t is equal to let's say 2 सेकेंड, ठीक है। तो पार्टिकल ने t की वैल्यू 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस निकाला, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दी वेलोसिटी हुई और हमने उससे बिल्कुल पीछे वाले स्टेप पे जाना है, यानी डिस्टेंस पे जाना है, ठीक है। तो हमें पता है वेलोसिटी हमें अगर दे रखी है दैट इज 2t प्लस 5, और ये जो वेलोसिटी दे रखी है इंस्टेंटेनियस है। अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, दैट इज dx बाय dt, ठीक है। अब सॉरी नीचे आएगा dt, यहाँ पे आएगा dx बाय dt दैट इज 2t प्लस 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो dt है इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से dx इज इक्वल टू 2t प्लस 5 इंटू dt, ठीक है। अब हमारे पास dt टाइम में उसने कितना डिस्टेंस निकाला, ये एक इक्वेशन सेट हो गया है ना। हमने सिंपल कैलकुलस यूज किया यहाँ पे, यानी जो वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी थी, उसको इंस्टेंटेनियस वाला जो उसका फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वो लिख लिया, वहां से dt को इधर लेके, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया कि पार्टिकल ने dt टाइम में dx डिस्टेंस निकाला है, लेकिन हमें कहां से कहां तक निकालना है, 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक कितना निकाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 5 इंटू dt, किस टाइम से किस टाइम तक, t की वैल्यू 1 सेकंड से लेके t की वैल्यू 2 सेकंड तक।
तो dx की जगह आ जाएगा x, मतलब जो भी डिस्टेंस उसने निकाला होगा, लेट्स से x डिस्टेंस निकाला, इसका कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे 2t का तो ये आ जाएगा 2t² डिवाइड बाय 2 प्लस 5 का करोगे तो आ जाएगा 5t। लिमिट्स पुट कर देंगे 1 से लेके 2, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x। अब लिमिट्स पुट करते हैं, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1, लोअर लिमिट 1 है तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज t का स्क्वायर दैट इज 4, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1, ठीक है, प्लस अब इसमें भी लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 दैट इज 3 प्लस 10 माइनस 5 दैट इज 5 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस निकाला है दैट इज 8 मीटर। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक्सेलरेशन की फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिए और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन वैसा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, द इंस्टेंटेनियस acceleration of the object is given by acceleration आपको दे दी लेट्स से 2t, ऐसे करके कुछ एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, a इज इक्वल टू 2t, ठीक है। और बोल दिया आपसे इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इनिशियली फ्रॉम रेस्ट, अगर उसने इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू लेट्स से 2 सेकेंड, ठीक है। सो इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, find the velocity of the object at t is equal to 2 सेकेंड, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। तो अब मुझे पता है कि मुझे एक्सेलरेशन दे रखी है 2t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रखी है। इस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की टर्म में या वेलोसिटी की टर्म में लिखा जा सकता है dv बाय dt इज इक्वल टू 2t, ठीक है, dv बाय dt इज इक्वल टू 2t। फिर से क्या करेंगे, मुझे ये पता चल गया कि dt टाइम में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है ना। अब मैं dt को इधर ले आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू 2t इंटू dt, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि dt टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, लेकिन मुझे कहां से कहां तक का चेंज फाइंड करना है, पहले 2 सेकंड का। तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2t और 2t का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा 2t इंटू dt, ठीक है। लिमिट्स रखेंगे टाइम की 0 से लेके 2 सेकेंड, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा dv में आएगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ था। तो इनिशियली तो बोल दिया कि रेस्ट पे, तो मतलब इनिशियल वैल्यू तो 0 है, और फाइनली मान लेते हैं 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी है v, तो हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा v, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा v की लिमिट्स पुट करोगे, अपर लिमिट v आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t² डिवाइड बाय 2, और इस तरफ भी लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ जाएगा लिमिट्स पुट करिए यहाँ पे t का स्क्वायर, t का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 0, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, हाँ ठीक है, इंस्टेंटेनियस पूछा, ठीक है ठीक है ठीक, ओके राइट। तो इसमें ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्चुअली इंटीग्रेशन से यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लोअर लिमिट दी होती है, एक अपर लिमिट दी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया। तो अगर वो चेंज 2 का है और ऑब्जेक्ट ने वो चेंज जो है वो 2 यूनिट का या 4 यूनिट का है, और ऑब्जेक्ट ने इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो लोअर लिमिट तो 0 हो गया, तो इसका मतलब वो जो चेंज आया है अगर वो 4 का आया 8 का आया तो वो उसी इंस्टेंट का बात हो रहा होगा ना। इसलिए मैंने इसमें बोला कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना है उसका 4 मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिनमें आपको
एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाना है और वेलोसिटी से फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन के डिस्कशन के साथ साथ कुछ काइनेमेटिक्स क्वेश्चन भी करेंगे जो उस पे आते हैं, और कोशिश करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी को भी साथ में ले लिए, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ हमारे पास इस चैप्टर का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% हो जाएगा कंप्लीट। फिर बचेंगे सिर्फ ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स और रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, है ना, सिर्फ वो बचेगा, छोटा सा पोर्शन बचेगा, उसको भी हम हार्डली 2 से 3 क्लासेस के अंदर खत्म कर देंगे, और कोशिश करेंगे कम से कम 2 क्लासेस हम सिर्फ PYQ पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे लगाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और यहाँ तक क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच।